Hey guys, how are you all? I welcome you all to Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सो कॉल्ड टफेस्ट चैप्टर, फाइनल अकाउंट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इस चैप्टर में से आपको फुल फ्लेज बड़े सम आते हैं जिसके अंदर दो चीजें बनानी होती है। एक बैलेंस शीट, जिसके बारे में इसके पहले के सेशन में हमने डिटेल में उसका फॉर्मेट और उसके अंदर कवर होने वाली चीजों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो पहले उस सेशन को जरूर देख ले। और दूसरी चीज जो कि आपको बड़े एग्जाम्पल में बनानी होती है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ये कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो अच्छे से समझ के याद रखेंगे, क्योंकि आपको इस चैप्टर का कोई भी बड़ा एग्जांपल आता है जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो इसी फॉर्मेट में ये टेबल ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर आपको टेबल याद होगा तभी तो आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिख पाओगे। टेबल ही याद नहीं है तो फिर इस चैप्टर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो देखो, सबसे पहले तो जानकारी के लिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है वो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 सेक्शन 129 के पार्ट 2 में दिया है। आपको याद होगा कि शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, एमसीक्यू के एंगल से भी काम लगे इसके लिए। अब यहां पे जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले जैसे बैलेंस शीट के लिए हमने टाइटल दिया था वैसे ही पी एंड एल अकाउंट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए टेबल देना पड़ेगा। लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहां पे नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर द ईयर एंडेड ऑन। बैलेंस शीट होती है तो एज ऑन या एज एट लिखा जाता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेसिफिक पीरियड का होता है, वो पीरियड जो कि 31 मार्च को एंड हो रहा है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द पीरियड और फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फिर यहां पे ईयर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 है तो 22 या जो भी दिया हो वो। अब रियल लाइफ में जब आप कोई कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, पर्टिकुलर नोट नंबर और फिर बैलेंस शीट। जैसे यहां पर अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक करंट ईयर के लिए और दूसरा प्रीवियस ईयर के लिए, एक करंट फाइनेंशियल ईयर और दूसरा प्रीवियस ईयर, इसके डेटा होते हैं। हालांकि आपको एग्जाम में जो एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे इसमें तो एक ही अमाउंट का कॉलम बनाना होगा, जैसा मैंने आपको बैलेंस शीट में भी समझाया था वैसे ही। तो यहां पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट नंबर एंड अमाउंट रुपीज, ऐसा एक ही कॉलम रहेगा। तो सबसे पहले आप सब लोग अपनी नोटबुक में पेन पेंसिल लेके टेबल ड्रॉ करोगे। सबसे पहले तो टाइटल देना होता है, टाइटल में यहां पे लिख देता हूं जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी। टाइटल क्या आएगा, नेम ऑफ कंपनी पहले लिखेंगे, नेम ऑफ कंपनी, और वहां पे हम लिख देंगे साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद टाइम पीरियड क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। कोई भी एग्जांपल आता है आपको नाम और डेट चेंज करनी होगी, बट बाकी ये सारी चीजें करनी ही होगी। फिर हम क्या कर लेंगे, पेंसिल स्केल ले लेंगे और टेबल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए आप सब लोग अपने साथ पेंसिल स्केल ले लीजिए, मैं भी यहां पे आपको स्केल से ही टेबल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहां पे हम लोग बनाएंगे एक सीरियल नंबर के लिए कॉलम, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा, एक पेज में आपको ड्रॉ करना होगा सीरियल नंबर, जो कि सिर्फ नंबरिंग करना है 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो ऐसा कुछ खास इसमें ज्यादा आएगा नहीं। उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम्स कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए, तो पर्टिकुलर्स, तो ये पर्टिकुलर का कॉलम मैंने बनाया। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर या नोट नंबर का कॉलम,
और आखिर में अपने अमाउंट का कॉलम। तो इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। स्केल का इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैं यहां पे स्केल से ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करे कि अपने हाथों को ही अपनी स्केल बना दे। अपने हाथों का इस्तेमाल कोई और चीज के लिए आप करते हो तो ठीक है, बट टेबल ड्रॉ करने के लिए नहीं। टेबल ड्रॉ कर देने के बाद यहां पे हम लिख देंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट नंबर एंड अमाउंट रुपीस। इस तरह से टेबल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा एक पेज भर के आप लोग ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए। अब इस टेबल में क्या क्या चीजें आएगी वो हम एक एक करके देखेंगे। देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्म में बनता है, हॉरिजॉन्टल नहीं। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप देखी हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब सामने सामने, लेफ्ट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, राइट साइड पे सारी इनकम, ऐसा लिखा जाता था। बट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो अपना इनकम वाला पार्ट है वो लिखा जाता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको आप लोग सेल्स भी कह सकते हो। और इसके अंदर अदर इनकम जो है वो ऐड की जाती है, प्लस अदर इनकम जितनी भी हो वो। तो अपने को जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम। तो देखिए, ये अपना थर्ड नंबर हो गया टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू 1 + 2। क्या चीजें हुई? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या तो सेल्स प्लस अदर इनकम, तो तीसरा अपना टोटल इनकम या रेवेन्यू। अभी ये लिख दिया हो तो उसके बाद फोर्थ नंबर पे अलग अलग एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस। बट एक्सपेंसेस अलग अलग आएंगे, तो यहां पे हम लोग अंदर एक एक करके अलग अलग एक्सपेंस का हेड लिखते जाएंगे, जो कि आपको याद भी रखना होगा, ठीक है। जिसमें पहला आएगा कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम। देन सेकंड आएगा परचेस, ये मेन वर्ड है परचेस। पर किस चीज का? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब गुड्स का परचेस। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो गुड्स में हम डील कर रहे हैं वो, उसका परचेस। उसके बाद चेंज इन स्टॉक आएगा, देखो थर्ड नंबर का, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। मेन वर्ड आपको याद रखना है चेंज इन इन्वेंटरी या चेंज इन स्टॉक। तो से चेंज इन इन्वेंटरी वो कैसे मिलता है? तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने से, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अपने को मिलेगा चेंज इन इन्वेंटरी। ध्यान रखना दोस्तों कि ये अमाउंट जो है, अमाउंट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे तो अगर ओपनिंग ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव रहेगी, बट ओपनिंग स्टॉक कम है और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो हम माइनस की साइन के साथ इस अमाउंट को लिखेंगे। तो यहां तक के फॉर्मेट को फिर से, सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या तो सेल्स प्लस अदर इनकम, तो थर्ड टोटल रेवेन्यू। फिर फोर्थ एक्सपेंस, एक्सपेंस के अंदर पहले तीन नाम, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड थर्ड चेंज इन इन्वेंटरी या चेंज इन स्टॉक। फिर चीजें सिंपल है और एक साथ याद रख सकते हैं हम लोग। यहां पे डी नेक्स्ट जो आएगा वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉयज कमीशन, एम्प्लॉयज बोनस वगैरह वगैरह, एम्प्लॉय को पे होने वाले खर्चे। देन फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जितने भी इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, कंपनी जितने भी इंटरेस्ट पे करती है वो सारे के सारे कवर होते हैं फाइनेंस कॉस्ट में। फिर होता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब डेप्रीसिएशन या राइट ऑफ, अमोर्टाइज करना मतलब राइट ऑफ करना, मांडी वाड़वू। एंड जितने भी उसके अलावा के खर्चे होंगे वो सारे के सारे अदर
एक्सपेंस में। तो यहां पे 7 नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें पहले 3 नाम एक्सपेंस में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें आपको जो एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन दी होगी उसका इस्तेमाल करके ये ढूंढना होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन सेकंड परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन थर्ड चेंज इन इन्वेंटरी, ये 3 का एक ग्रुप। फिर 4 जो है वो आसान है। सबसे पहले यहां पे रहेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। क्लियर? तो यहां तक की चीजों को एक बार अपने माइंड में प्रॉपरली फिट कर दीजिए। अभी यहां तक की चीजें आपने लिख दी तो ये अपने को मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस। ये अपना हो जाएगा टोटल एक्सपेंस, 4th नंबर का कॉलम। ठीक है, वो यहां पे हम लोग लिख देंगे। और ये हो जाता है। इसके बाद अपने को मेन चीज मिलेगी टोटल एक्सपेंस के बाद, जो टोटल इनकम थी उसमें से हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो यहां पे अपने को अमाउंट मिलेगी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। मतलब एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स माइनस करने से पहले वाली अमाउंट, जो कि कैसे मिलेगी? तो स्टेप 4, स्टेप हमारी टोटल इनकम कौन सी है? 3। स्टेप 3 माइनस स्टेप 4 करने से ये अमाउंट आपको मिल जाएगी, जो कि होगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अभी तो सिंपल है दोस्तों। फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस एक्सेप्शनल आइटम्स। तो अपने को जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर। देखो यहां पर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से पहले वाली थी, उसमें से एक्सेप्शनल आइटम माइनस हो गई, तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। सिंपल। अब आगे क्या करना होगा? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को माइनस कर दो, तो यहां पर माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो वो माइनस करने के बाद अपने को जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को तो माइनस कर दिया, तो अब सिर्फ टैक्स बाकी रहा माइनस करने का। तो अभी हम उसमें से क्या माइनस करेंगे? तो माइनस टैक्स एक्सपेंसेस। अभी टैक्स एक्सपेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं, करंट ईयर का टैक्स, करंट ईयर टैक्स, और दूसरा डिफर्ड टैक्स। देखिए यहां पर दूसरा डिफर्ड टैक्स, डिफर्ड मतलब कोई बाकी वाला, तो माइनस डिफर्ड टैक्स। तो ये 2 टैक्स अपन लोग माइनस करेंगे। तो यहां पे अपने को अपना एक मेन आंसर मिल गया। पहले प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो यहां पे इसको हम लिख देंगे प्रॉफिट या तो लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब अपना मेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ऐसा समझ लो। इसमें दोस्तों प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एनी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तो वो प्लस या माइनस करना होता है। तो प्लस या माइनस, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो कि प्लस या माइनस करना पड़ सकता है। और ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का कोई टैक्स हो तो उसे तो माइनस ही करना पड़ेगा, लेस टैक्स फ्रॉम दिस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो ये माइनस करना हो सकता है। देखो दोस्तों, ये जो हम चीजें कर रहे हैं ना, इसके बाद वाली ये शायद ही पॉसिबल हो। ठीक है, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। चलिए, तो यहां पे टैक्स माइनस करेंगे, तो ये माइनस कर देने के बाद अपने को जो अमाउंट मिलेगी उसको हम क्या करेंगे? कहेंगे प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन टैक्स का टैक्स माइनस करने के बाद जो फाइनल अपने पास अवेलेबल प्रॉफिट बचा वो। तो यहां पे अब आपको
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा वो मिलेगा, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द पीरियड। इसमें दो चीजें, एक तो हमारा करंट ईयर का जो प्रॉफिट या लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम करंट ऑपरेशन, और उसमें हम प्लस कर देंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग। तो ये अपने को प्रॉफिट मिला नेट अवेलेबल, और ये प्रॉफिट मर से हम लोग क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस, फाइनल ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये ढूंढ सकते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो यहां पे अपना ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। हालांकि आपको जो याद रखना है वो आपको यहां तक ही याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यहां तक रिमेंबर अप टू हियर ओनली, ठीक है। ये ऊपर की ही चीजों को याद रखना है। तो यहां पर अपना ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। इसको 2-3 बार माइंड में रिपर करें और इसको नोटबुक में लिख दे। ये फॉर्मेट आपको कुछ भी हो जाए याद रहना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जांपल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो मतलब ये फॉर्मेट आपका इसके अंदर आना ही चाहिए। क्लियर? तो यहां पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और इसी तरह के और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी अपडेट और इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन शाह साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।